पहले भारत और अमेरिका के बीच नए रिश्ते का आगाज हुआ। कल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच पहली शिखर स्तरीय बैठक में आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ओवल हाउस में संयुक्त बयान जारी किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ओवल हाउस में ही मीडिया को बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को 10 साल और बढ़ाने पर सहमत दिखे। तो वहीं प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भागीदारी का निमंत्रण दिया है। साथ ही असैन्य परमाणु करार को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में परस्पर सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में हुई बातचीत के बाद मोदी की मौजूदगी में ओबामा ने प्रेस के सामने अमेरिका का पक्ष रखा। And I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities for success in the 21st century. We have had an outstanding discussion around a range of issues, and we, during our discussions, reaffirmed that as two of the world's largest democracies, vibrant people-to-people contact between India and the United States, including an incredible Indian-American population that contributes so much, that we have so much in common. It is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists. और आइए आपको सुनाते हैं शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। यह खुशी की बात है कि दोनों देशों के मिशनों के मार्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर हम आज यहां मिले। भारत और अमेरिका के बीच मार्च पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग हमारे हिंद संबंधों की क्षमता का प्रतिबिंब है। खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है, जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। प्रेसिडेंट ओबामा और मैंने अपनी सहज आर्थिक प्राथमिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। भारत में हम पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया सहित पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में पनप रहे आतंकवाद की चुनौतियों पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।